प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1, सूर्य 1, चंद्रयान 3, आदित्य Z1। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा आदित्य L1। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं आदित्य L1 मिशन से संबंधित। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है और ये आदित्य L1 मिशन जो है वो पृथ्वी से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की स्थिति पर L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्ष में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय और गतिविधियों, अंतरिक्ष मौसम इसके प्रभाव को देखने से अधिक पॉइंट L1 बिंदु पर रखने का ये फायदा होगा, इसको बिना किसी ग्रहण और वास्तविक समय और सौर्य की गतिविधियों देखने में आसानी होगी L1 पॉइंट से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? 18 अगस्त 2023 को, 25 अगस्त 2023 को, 2 सितंबर 2023 को, 31 अगस्त 2023 को। तो आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? PSLV C11, PSLV XL C57, LBM-3 M4 से, GSLV M1 से। तो आदित्य L1 मिशन को PSLV XL C57 से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसरो के आदित्य L1 के मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सुब्रमण्यम के, राजीव पूनावाला, लक्ष्मीधर बेहरा, वीरेंद्र कुमार तिवारी। तो आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक थे डॉक्टर सुब्रमण्यम के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य? लैटिट्यूड, लोअर, लेवल, लैग्रांज। तो L1 से संबंधित है लैग्रांज पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था। लैग्रांज पॉइंट 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं, जो कि आदित्य L1 मिशन L1 लैग्रांज पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा? चंद्रमा, सूर्य, मंगल, पृथ्वी। तो ये आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 भेजा गया था चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, ESA, रॉसकॉस्मोस, इसरो। तो आदित्य L1 मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं, जो ये नासा है, ये नासा USA की स्पेस एजेंसी है। ईसा ये यूरोप स्पेस एजेंसी है और रॉसकॉस्मोस ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। अब यहाँ पे कुछ इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ हैं और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है L1 बिंदु पृथ्वी से कितने दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर, 2 मिलियन किलोमीटर, 3 मिलियन किलोमीटर और 2.5 मिलियन किलोमीटर। तो ये L1 बिंदु 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदित्य L1 सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? मध्यम पृथ्वी ऑर्बिट में, हॉलो और सेंट्रिक ऑर्बिट में, हॉलो ऑर्बिट में, भूस्थिक ऑर्बिट में। तो आदित्य L1 सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट L1 के हॉलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? सौर और ऊपरी वायुमंडल
क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशील का अध्ययन, क्रोमोस्फेयर और कोरोना की हीटिंग का अध्ययन, सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन, सौर प्रभा मंडल के अध्ययन और उपरोक्त सभी। तो आदित्य L1 मिशन का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो ये उपरोक्त सभी उद्देश्य आदित्य L1 मिशन के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैग्रेंज पॉइंट का नामकरण किस इटावली फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? जोसेफ लुई लैग्रेंज, रॉबर्ट लैग्रेंज, बॉस लैग्रेंज, व्लादिमीर लैग्रेंज। तो ये जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर L1 पॉइंट का नाम किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदित्य L1 मिशन का शुरुआती में नाम क्या था? तो आदित्य 11, आदित्य 111, आदित्य 1 और आदित्य 444। तो आदित्य L1 का शुरुआती नाम आदित्य 111 था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत एशिया का पहला देश बन गया है जिसने सूर्य मिशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैग्रेंज बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल, घर्षण बल। तो क्या होगा यहाँ पे? इसका राइट ऑप्शन होगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न देखते हैं, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा? 127 दिन, 150 दिन, 165 दिन, 365 दिन। तो आदित्य L1 मिशन अपने लॉन्चिंग के 127 दिन बाद L1 पॉइंट पर स्थापित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जा रहे हैं? 4, 6, 7, 9। तो आदित्य L1 मिशन के साथ 7 पेलोड भेजे जा रहे हैं और 7 पेलोड कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं। आदित्य L1 के प्रमुख 7 पेलोड ये है, दृश्याम उत्सर्जन रेखा क्रोनोग्राफ, दूसरा है सौर परावैंगनी इमेजिंग सूट, सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ऊर्जा उच्च ऊर्जा L1 कक्षीय एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य और सौर पवन कर प्रयोग, आदित्य के लिए प्लाज्मा विशेषज्ञ पैकेज जिसका नाम पापा है, और अगला है उन्नत उन्नत श्रेणी उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। ये आदित्य L1 के 7 प्रमुख पेलोड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? लगभग 12 वर्ष, 10 वर्ष, 5.2 वर्ष और 6.5 वर्ष। तो आदित्य L1 मिशन की 5.2 वर्ष अवधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? 1719 किलोग्राम, 1819 किलोग्राम, 2020 किलोग्राम, 1475 किलोग्राम। तो आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान 1475 किलोग्राम है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।